अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। आज एक और अहम कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि सर एसेट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एसेट भी जब आप ख़रीदते हो तो आपकी जेब से पैसे जा रहे होते हैं और एक्सपेंस भी जब आप करते हो तो आपकी जेब से पैसे जा रहे होते हैं। सो हाउ वुड वी आइडेंटिफाई वेदर एन आउटफ्लो इज़ एन एक्सपेंस और एन एसेट। तो इस पर जो है एक आसान सी ज़बान में जो इंशाल्लाह तुम लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, इस चीज़ को याद रखना कि अगर तो आपका आउटफ्लो हुआ है और आउटफ्लो के अगेंस्ट आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका है तो ईमान रख लो वो आउटफ्लो जो है वो एक्सपेंस कहलाएगा। सिमिलरली अगर आपका आउटफ्लो हुआ है और उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट मिलना है तो रेस्ट अश्योर्ड कि वो आपका एसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है अपने बिजनेस में सिक्योरिटी गार्ड को रखा, उसने सर्विसेज दी, नाउ यू आर पेइंग से लाइक 50,000 टू हिम, सो ऑब्वियसली गार्ड हैज़ गिवन यू इकोनॉमिक बेनिफिट, तो दैट वुड बी एन एक्सपेंस फॉर यू। सिमिलरली आप जाके एसी खरीदते हो तो एसी वुड गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, तो दैट वुड बी एन एसेट फॉर यू। सही है। सिमिलरली आप किराए के घर में रह रहे हो, आपने 1 महीना रहे और आपने पेमेंट कर दी, तो सिंस यू हैव टेकन एन इकोनॉमिक बेनिफिट तो दैट वुड बी एन एक्सपेंस फॉर यू। इसके बरक्स अगर आप लेट से कोई फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर इज गोना गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, तो दैट वुड बी एन एसेट फॉर यू। अच्छा सर, अगर हम एडवांस में किराया पे कर दें तो क्या वो एसेट होगा, एक्सपेंस होगा? सर ऑब्वियसली एडवांस में किराया, जिसको हम लोग आम जबान में प्री पेमेंट या प्रीपेड रेंट के नाम से जानते हैं, इट्स गोना गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, दैट वुड बी एन एसेट। सही है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इंशाल्लाह अब आप लोग जो है एक्सपेंस और एसेट में इजीली बाइफरकेट कर पाएंगे। अच्छा, कुछ निक नेम्स हैं जो है एसेट और एक्सपेंस के, जो आप लोग वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आप लोग जो है जितनी भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें जो है आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट जो है वो टर्म्स जो है क्या कहते हैं आप सुन रहे होंगे। तो ये मैंने एक बड़ा आसान सा आप लोगों के लिए बना दिया है कि देखें एसेट को ना दूसरी ज़बान में देखें एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जितना आपकी जेब से जा रहा है। अब एक्सपेंडिचर जो है या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। एसेट और एक्सपेंस कब होगा वो मैं आपको बता चुका। एसेट को दूसरी जबान में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जिसको आप कैपेक्स, बाजुकात आपके टीचर कैपेक्स कहते होंगे, तो दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाजुकात आप पढ़ेंगे कि एसेट को कुछ टीचर्स कहेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट, तो ये भी एसेट ही होता है। सिमिलरली अगर तो आपका आउटफ्लो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को दूसरी जबान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, या बाजुकात उसे पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। तो एग्जामिनर जो है एसेट या एक्सपेंस की जगह ये टर्म्स भी यूज़ कर सकता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल। इनफैक्ट बाजुकात आप लोग प्रोफेशनली भी जो है इन डिफरेंट टर्म्स को सिनोनिमसली जो है लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो है बी अवेयर अबाउट दैट। थैंक यू।